हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका इस चैनल बॉलीवुड मार्ग में। तो दोस्तों, आज मैं गया था बाल कटवाने। मैंने कहा कि अंकल छोटे कर दो। उन्होंने इतने छोटे कर दिए कि यार अब हाथों में ही नहीं आ रहे। लेकिन कोई नहीं, चलो कुछ दिन में तो ये आ ही जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे। ये सब छोड़ो, अपनी खबरों को चालू करते हैं। तो पहली खबर है मनोज बाजपेयी को लेके। दिया हो बिहार के लाला। खबर क्या है? हाँ, उन्होंने कोई टिप्पणी की है इंडस्ट्री में बढ़ते तलाक ड्रग्स के मामले पर। बोले मनोज बाजपेयी। उन्होंने कहा, क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, मनोज बाजपेयी ने कहा कि हमारी सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड को अपनाया है और इसके फायदे भी हैं, लेकिन जो नुकसान है उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नतीजा आप अदालतों में देख सकते हैं। इंडस्ट्री के लोग कहे जाने पर मनोज ने रिएक्शन दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं इंडस्ट्री का हूँ और ऐसा कहते कि ये भी इंडस्ट्री का है, तो ये भी मतलब वैसा ही होगा, ड्रग्स वगैरह ये सब कुछ। उन्होंने कहा, तो क्या इंडस्ट्री समाज का हिस्सा नहीं है? समाज के लोग ही इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं। जब लोग एक ही समाज के होंगे तो क्या जाहिर नहीं है कि समाज से हुआ बदलाव इंडस्ट्री में भी दिखेगा। ये तो ठीक है, लेकिन कई सारे बदलाव तो इंडस्ट्री में होते तो समाज में आ जाते हैं। आपकी क्या सोच है इस पर ज़रूर बताना। पहले इंडस्ट्री में इतने तलाक नहीं होते थे जितने आज हैं, ये उन्होंने कहा, मनोज बाजपेयी ने। लेकिन अब यहाँ के लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं और खुद को किसी राज्य या देश से नहीं जोड़ते, जो अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन अपने देश से तो जुड़ना ही चाहिए ना। हम भारतीय हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ड्रग्स लेने की अफवाहों के बारे में बोलते हुए मनोज ने कहा, सबसे पहले तो इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है। अब इस छोटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान किसी कोने में कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जगह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हो वही बताना। मनोज ने कहा, इंडस्ट्री में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो मनोज सर कहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे दोस्त और को एक्टर्स भी इंडस्ट्री का एक पार्ट हैं। इनमें 95% लोग ना केवल अपने काम के लिए बल्कि अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए भी ईमानदार हैं। सभी होते हैं ईमानदार और इमोशनल भी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इंसिडेंट्स से यह साबित नहीं होता कि हम सब एक जैसे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल साबित नहीं होता। लेकिन वो क्या कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसा ही कुछ होता है, कहीं भी कुछ हो तो पूरी इंडस्ट्री पे बात आ जाती है। जैसे टिकटॉक में सारे खराब नहीं थे, कुछ के चक्कर में पूरा टिकटॉक चला गया इंडिया से। खैर, चलो चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, मिस्टर एंड मिसिज माही। इसमें जानवी कपूर और राजकुमार राव मेन लीड में थे। तो लोगों ने इस पे क्या अपना रिव्यू दिया उसे जानते हैं। तो यह फिल्म महेंद्र और महिमा जानवी कपूर की है। दोनों का निकनेम माही है। दोनों को एक समय पर क्रिकेट से काफ़ी लगाव रहता है, लेकिन समय का दस्तूर उन्हें कहीं और खींच लाता है। महेंद्र बनना तो क्रिकेटर चाहता था लेकिन बन नहीं पाता, जबकि महिमा पेरेंट्स के मन मुताबिक डॉक्टर बन जाती हैं। महेंद्र और महिमा एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के ख्यालात मिलते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा, ख्यालात मिले, शादी हो गई। इतना आसान होता है क्या? महिमा अपने पति महेंद्र को दोबारा क्रिकेट में वापस आने को कहती है। महेंद्र मैदान पर वापसी करता भी है, लेकिन उसका रिदम पहले जैसा नहीं रहता। तभी वह देखता है कि उसकी वाइफ यानी महिमा भी लंबे लंबे छक्के लगाती रहती हैं। महेंद्र फिर खुद को क्रिकेटर बनने का सपना छोड़कर महिमा को कोचिंग देने लगता है। लेकिन लेकिन अगर वो खुद अच्छा नहीं खेल रहा है और उसकी वाइफ अच्छी खेल रही है तो वो क्या कोचिंग देगा उसको? कोचिंग लेनी चाहिए। वो महिमा का स्टेट टीम में सिलेक्शन भी करा देता है। कैसे? खैर, समय के साथ महेंद्र अपनी बीवी की सफलता से इनसिक्योर होने लगता है। उसे लगता है कि महिमा तो फेमस हो गई, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। दोनों के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब दोनों की लाइफ किस करवट बदलती है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, एंड में मिल जाएंगे दोबारा। इसके लिए मूवी कौन देखेगा? तो लोगों ने उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहा, ये देखते हैं। जानवी कपूर ने अपनी एक्टिंग से निराश किया है। ये तो हर बार ही कहते हैं ना लोग ऐसा। पूरी फिल्म में उनके एक्सप्रेशन लगभग एक जैसे ही रहते हैं। ये तो हर बार का है शायद। थोड़ी कंफ्यूज सी लगी हैं। फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर का रोल निभाया है, लेकिन उनके स्टांस बैटिंग की एक तकनीक ही क्लियर नहीं है।
अब हम क्रिकेटर का रोल निभाएंगे तो उससे पहले हमें थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बैट यूं पकड़ना है, पकड़ेंगे यूं, तो यार कैसे एक्टिंग अच्छी बनेगी। खैर, एक क्रिकेटर के रोल में ढलने के लिए उन्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। राजकुमार राव ने थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश की है, जेंट्स हमेशा संभालते हैं, लेकिन अधिकतर जगह वो भी बोरिंग ही लग रहे हैं। कई बार हो जाते हैं बोरिंग। हर सीन में वो रोते हुए दिखाई देते हैं। वो खुद ही थोड़ी रो रहे होंगे, उन्हें तो कहा होगा रोने के लिए। यार राजकुमार राव इज माय फेवरेट एक्टर, ऐसा कौन बोलता है। तो दोस्तों आइए जानते डायरेक्शन कैसा है इस मूवी का। तो फिल्म काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है, वो तो मालूम था, वो जब कहानी पढ़ रहे थे आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया कहानी क्या होगी। खैर, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने। डायरेक्टर है शरण, ये रहे उनके दर्शन। ठीक है, बेकार था। डायलॉग भी बहुत कमज़ोर लिखे गए हैं और मतलब एंगेज नहीं कर पा रहे मूवी में, ऐसा लिखा हुआ है। क्रिकेटर का सीक्वेंस भी बिल्कुल नकली सा लगता है। फिल्म का म्यूज़िक कैसा है ये भी जान लेते हैं। कभी खुशी कभी गम के गाने देखा तेनू पहली पहली बार को इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। अमूमन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पर बनने वाली फिल्मों के गाने एनर्जी देने वाले होते हैं। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, मतलब एक ही गाना है, वो भी थोड़ा रिक्रिएट किया हुआ, इसीलिए चल गया। फाइनल वर्डिक्ट क्या है मूवी का देख लेते हैं, वो तो आपको ही मालूम पड़ गया होगा इतना कुछ सुनने के बाद। पॉजिटिव सुना है अभी तक। अगर आपके पास भरपूर समय है, करने को कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, एकदम खाली पड़े हुए मेरी तरह, तभी इस फिल्म के लिए जा सकते हो। मैं तो तब भी नहीं जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी खबरों को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।